हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 का लेक्चर 21 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने से पहले हमने चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन को दिया था। एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया हूँ, एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया हूँ एक बेहतरीन ढंग में, बेहतरीन वे से। तो आप कैसे उस वीडियो को देख सकते हैं? तो आप दक्ष क्लासेस 369 के प्लेलिस्ट में जाना। ये दक्ष क्लासेस 369 जो यूट्यूब चैनल है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इसके प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ क्लास 10 की सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप वहाँ पे जा करके लेक्चर वाइज स्टडी कर सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और अगर आप हर लेक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ तक आए हैं तो आप आगे की वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, वीडियो को लाइक करके। ठीक है, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए मेहनत करने के लिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि हमारा परिवार समय के साथ बढ़ता रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज हमें मेनली फोकस करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हर एक कंसेप्ट को सीखना है कि आखिर ये होता क्या है, आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हमारे एग्जामिनेशन में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ गए तो कैसे टैकल करेंगे। सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये जो वर्ड है ना सब्स्टिट्यूट, ये जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है, ये सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना। आप किसी के जगह पे किसी को रख दो। अगर ए के जगह पे आपको बी को रखना है तो इसे कहेंगे कि ए को सब्स्टिट्यूट कर दिए, ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी ए को रिप्लेस कर दिए। जैसे कि आप क्रिकेट टीम में देखते होंगे कि वहाँ पे 15 प्लेयर्स चूज किया जाता है। किसी भी टूर्नामेंट के लिए अगर हम जा रहे हैं तो 15 प्लेयर चूज किया जाता है। उसमें से 11 प्लेयर को हम अंडर प्लेइंग रखते हैं, प्लेइंग 11 जिसे कहा जाता है। उसमें से 11 प्लेयर को हम मैदान पर उतारते हैं खेलने के लिए। बाकी के जो 4 प्लेयर होते हैं ना, वो एज अ सब्स्टिट्यूट टीम के साथ रहते हैं। सब्स्टिट्यूट क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर प्लेइंग 11 का कोई भी प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है, किसी भी कारणवश वो खेलने में समर्थ नहीं रह पाता, तो उसको रिप्लेस किया जाता है किससे? ये जो 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं उनसे। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि अगर प्लेयर के इंजर्ड होने के केस में आप रिप्लेस करते हो इंजर्ड प्लेयर को किससे? सब्स्टिट्यूट प्लेयर से, जो 4 रखे हुए होते हैं। उम्मीद है आपको सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना क्रिकेट का, क्रिकेट हर कोई देखता है, हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, तो वहां से एग्जांपल्स ज्यादा रिलेटेबल था। ओके, तो आप सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ पाए होंगे। अब मतलब तो समझ गए, बट क्वेश्चन में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम एग्जांपल 7 को सॉल्व करेंगे। यहां से आप समझ पाओगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जांपल 7 हमारा क्या कह रहा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो इक्वेशंस के पेयर दिया गया, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, आप सब जानते होंगे। तो ये जो 2 इक्वेशन का जोड़ा है, ठीक है, इसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो 2 वेरिएबल है x एंड y, ये जो 2 अननोन क्वांटिटी है ना, इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके ओके ओके, ये अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी है, नॉट ए वेरिएबल बट इट्स अ अननोन क्वांटिटी, जो जानते नहीं है। क्यों वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वैल्यू वेरी नहीं करेगा, इसका वैल्यू वेरी नहीं करेगा। अगर इसका वैल्यू वेरी करेगा ना तो ये वेरी कर जाएगा, जबकि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है तो ये वेरी नहीं करेगा। और जब वेरी नहीं करेगा तो ये वेरिएबल नहीं है, बट क्या है? अननोन क्वांटिटी है। वेरिएबल कहां होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, पॉलिनोमियल के केस में ये वेरिएबल है एक्चुअली कहा जाए तो। चाहे वो आप लिनियर ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो, क्यूबिक ले लो, क्वार्टिक ले लो, कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो, पढ़ते पढ़ते हम लोग पॉलिनोमियल, वेरिएबल और अननोन क्वांटिटी में डिफरेंस भी समझ लिए। तो यहाँ पे हर एक चीज को बेहतरीन ढंग से बताया जाता है, जो भी आपके लिए जरूरी है वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ओके ओके ओके, तो आप कैसे करोगे? आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करनी है और आसानी से भी सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और आसानी से भी। कैसे करोगे ये देखना। ये क्या है? x + 2y = 3। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - 2y। क्यों?
क्योंकि 2i यहाँ पे प्लस में है, साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, प्लस में था तो ये नेगेटिव हो गया। अब आप बोलोगे सर जी आप इक्वेशन 2 लिए, तो क्या ये रूल है क्या कि हमेशा इक्वेशन 2 को ही लेना होगा? नहीं भाई, ये रूल नहीं है, ये मैं ले रहा हूं इस वजह से ताकि आसानी हो। आसानी कैसे होगा आप देखो कैसे आसानी होगा। यहाँ पे तो x का वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट हो गया। अब जहां पर x है वहां पर अगर इसके वैल्यू रख दे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा ना, या नहीं होगा? आप बताओ, हो जाएगा। बट अगर इस इक्वेशन को लेते तो कैसे होता? 7x है माइनस 5y इज इक्वल टू 2, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, 2 प्लस 5y हो गया। x मल्टीप्लाई में है 7, इधर आके क्या हो जाएगा? साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। अब x के जगह पे इस वैल्यू को पुट करो और x के वैल्यू को इस वैल्यू को पुट करो, कौन ज्यादा आसान होगा सॉल्व करना? ये ज्यादा आसान होगा ना, इस वजह से इक्वेशन 2 को हमने लिया है। आप चाहो तो इसको भी पुट करके देखना, सेम आंसर आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 1 को ही आपको लेना है या इक्वेशन 2 ही लेना है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। ठीक है। अब क्या करना है कि इस वैल्यू को इससे इक्वेशन 2 मान लिए तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, 1 में मान लो आप, 1 में रख देना या फिर 2 पे रख देना। ठीक है, जहां पे x है उसका ई वैल्यू को पुट करना है। तो 7x है, 7x के जगह पे क्या रखोगे? 3 माइनस 2y माइनस 5y इज इक्वल टू 2। फिर क्या हो गया? 7 इंटू 3 21 माइनस 14y माइनस 5y इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया? 21 माइनस 19y इज इक्वल टू 2। अब आप बताओ 2 यहाँ पॉजिटिव में है यानी प्लस में है, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। देन 21 माइनस 2, ये नेगेटिव है तो इधर जा करके पॉजिटिव हो जाएगा 19y। ये क्या हो गया? 21 माइनस 2 19y। देन y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ गया, ये कट करके कितना हो गया? 1, यानी y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू 1 आ गया। अब इस y के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख देना, इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा। इक्वेशन 2 में रख देते इस y के वैल्यू को, देन क्या है? x प्लस 2, y के जगह पे 1 इज इक्वल टू 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3, प्लस में है साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा माइनस 2, देन x इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे x का वैल्यू भी 1 आया एंड y का वैल्यू भी 1 आया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूट करना है यानी रिप्लेस करना है, तो किसके वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं? x के वैल्यू को। कहां से लाएं? इक्वेशन 2 से लाएं। इसको रिप्लेस कर रहे इक्वेशन 1 में x के जगह पे, x के जगह पे रिप्लेस किया, y का वैल्यू आया। अब y का वैल्यू जो है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं y के जगह पे, देन x इज इक्वल टू 2, x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2 पे रखा। आप इक्वेशन 1 में रख के देखना, आप इक्वेशन 3 पे रख के देखना, सेम आंसर आएगा। इक्वेशन 3 पे रख के देखो, y का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 1, 1 ही तो आया है। आप 1 पे रख के देखो, 7x माइनस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 2, ये माइनस है इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 5 7, देन x इज इक्वल टू 7 बाई 7 इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो नीचे दिया गया लीनियर इक्वेशन का पेयर है उसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे। उम्मीद है जो पिछला एग्जाम्पल्स हमने समझाया है वो आप समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस को लूंगा, यहाँ पे सॉल्व करूंगा जो थोड़ा चैलेंजिंग है, बाकी क्वेश्चंस जो इजी है उससे मैं छोड़ूंगा, वो आप बनाओगे और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है। इसे आप होमवर्क के तौर पे रखोगे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। कोई इक्वेशन ले लेना आप, देन हम यही ले लिए x इज इक्वल टू 14 प्लस
y। नेगेटिव में था, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हुआ, इक्वेशन 2 को हमने लिया, इक्वेशन 3 हो गया ये। अब पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 पे ले लो या फिर 2 पे ले लो, किसी पे ले लो, चलो हम 1 पे ले लेते हैं। इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या, x का वैल्यू 14 प्लस y देन 14। ये क्या हो गया, 14 प्लस y कितना 2y इज इक्वल टू 14। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14, तो ये है ही, ये प्लस में है, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज होगा, ये 0 हो गया। देन 2y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 हो गया, हुआ ना। जब y इज इक्वल टू 0 हो गया, देन इस वैल्यू को आप x पे रख करके देखो, देन x प्लस y 0, देन ये 14 है, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया 14। आई बात समझ में। देन x का वैल्यू एंड y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, हुआ या नहीं हुआ ये बात बताओ हमें, हो गया ना। बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट की तरफ। s माइनस 2 इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ओके, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। देन इक्वेशन 1 को हम लेके बढ़ते हैं आगे, इक्वेशन 1 को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन 1, देन s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो गया ना। अब इसके वैल्यू को आप इक्वेशन 2 पे रख दो, इसके वैल्यू को आप इक्वेशन 2 पे रख देना। कैसे रखोगे, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसके वैल्यू को आप चाहो तो पहला इक्वेशन में भी रख सकते हो, बट इक्वेशन 2 में रख देना, क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग है, इस वजह से मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इसका क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, 6 हो गया, 3 इंटू 2 6, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 प्लस टी को, ये क्या है 2 से डिवाइड करोगे कितना 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेके तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, ये तो पता होगा आपको, उम्मीद है। 3 इंटू 2 6 प्लस 2t प्लस 3t बाई 6 इज इक्वल टू 6। ये यहाँ डिवाइड में इधर आ करके मल्टीप्लाई में हो गया, देन 3t प्लस 2t 5t, और इधर 6 इंटू 6, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हुआ, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में हो जाता, अगर प्लस में होता तो माइनस, और माइनस में होता तो प्लस, यानी उल्टा हो जाता है, साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। देन 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, ये जो 6 है ये प्लस में इधर जाके जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30, देन 5t इज इक्वल टू 30, देन t इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6, 5 6 जा 30। देन t का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, t का वैल्यू तो 6 निकल गया, अब s का वैल्यू यहाँ रख दो, देन s इज इक्वल टू 3 प्लस t है, देन s इज इक्वल टू 3 प्लस कितना 6, कितना हो गया, s का वैल्यू 9 हो गया। तो आंसर क्या हुआ हमारा, s का वैल्यू 9 एंड t का वैल्यू 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो सब्स्टिट्यूट किए ना, इसको हम इस वे में लिख दिए और इसके वैल्यू को s के वैल्यू को s के जगह पे रिप्लेस कर दिए, आ गया आंसर। आई बात समझ में कैसे सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5th क्वेश्चन की तरफ, 1 का ही 5th है, ओके। और बाकी जो बच गया 3 4 ये सारे जो है आप खुद से करोगे, ठीक है, और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। ये आपकी होमवर्क है ताकि मुझे भी लगे कि आप कुछ पढ़ रहे हो और मेरी बताई हुई चीज़ों से आप सीख रहे हो, ठीक है, और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बताया हुआ सार्थक हो रहा है, ओके। तो आप अपने लिए ना सही मेरे लिए कम से कम जो होमवर्क दे रहे हैं वो करके आप कमेंट करना ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित रहूं, मोटिवेटेड रहूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसे आप कैसे करोगे, आप देखो किसी एक को ले लो, √3x इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, √3x इज इक्वल टू क्या, ये 0 है, इधर माइनस में है, साइड चेंज होगा तो प्लस में हो जाएगा, √8y हो गया, x के साथ √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देन x के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, किसी एक इक्वेशन में ले लो, आप चाहे तो इसमें ले लो या फिर आप चाहे तो इसमें ले लो, इसमें ले लेते हैं,
√2x है ना। देन √2 इंटू एक्स के जगह पे √8/√3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। मैं इस तरह क्वेश्चन इस वजह से ले रहा हूं ताकि आप सीख जाओ कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, अब आप क्या करोगे, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पेयर बन गया। देन 2√2 तो लिख सकते हैं ना, 2√2 ये तो पता है ना। देन √2 इंटू 2√2y ये तो लिख सकते हैं, बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। देन √2a हो गया, √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। देन 2 इंटू 2 4y ये हो गया, प्लस √3 कुछ नहीं नीचे तो y है 1 है। अब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे यहाँ पे तो √3, तो ये क्या है, डिवाइड करोगे 1 तो 4y इंटू 1 4y, डिवाइड करोगे तो √3 इंटू √3, जब √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 हुआ, देन √3 इंटू √3 भी तो 3 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कैसे आप लिख पाओगे, √3 इंटू √3 y इज इक्वल टू 0। देन क्या हो गया 4y प्लस √3 इंटू √3 3y बाई √3, ये डिवाइड में है तो इधर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका तो वैल्यू खत्म हो गया, इज इक्वल टू 0। देन क्या हो गया 7y इज इक्वल टू 0। देन y का वैल्यू क्या, y का वैल्यू 0, 7y इज इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू 0। अब जब y का वैल्यू 0 निकल गया तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, y का वैल्यू रख दो, √2x प्लस √3y 0 करोगे तो 0 हो जाएगा ये। देन √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, देन √2x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया 1K 5 का। उम्मीद है आप ये समझ पाएंगे कि कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में आप देखो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या आप जैसे सॉल्व करना चाहते हो वैसे सॉल्व करो, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आपकी एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आती है तो आप कोई एक मेथड यूज करके x एंड y का वैल्यू निकाल लोगे, बट इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात हो रही है तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बट एग्जाम में अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि आपको कौन सा मेथड से बनाना है, तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बना लेना। ओके, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि सब्स्टिट्यूशन से ही बनानी है या एलिमिनेशन से ही बनाना है तो आप उस मेथड का ही यूज करोगे। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे कैसे, सेम वे में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, कितना है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। किसी एक को आप यहाँ ले आओ, 2x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y, देन x इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 24 प्लस 4y बाई 2। ये हो गया x का वैल्यू। अब जहां x है वहां पे ये रख दो, क्या है यहाँ पे आप बताओ, ये 2 इंटू एक्स के जगह पे माइनस 24 प्लस 4y बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस 24 इंटू 2 माइनस 48 प्लस 4 इंटू 2 8y बाई 2, ठीक, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लगे क्या करोगे, 2 आ गया, 2 से 2 डिवाइड करोगे 1, मल्टीप्लाई करोगे 1 से सेम आ जाएगा, प्लस यहाँ पे डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6y हो गया इज इक्वल टू 11। उम्मीद है ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम कर रहे हैं। देन माइनस 48 प्लस 8y प्लस 6y प्लस प्लस कितना, माइनस 48 प्लस 14y, 8 प्लस 6 14, 14y
ये डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो गया, तो 11 इंटू 2 22, देन -48 उधर जा करके क्या हो जाएगा 14y इज इक्वल टू 28, -48 है तो +48, -48 है तो +48 हो गया, देन 14y इज इक्वल टू 8 और 2 कितना 48 एंड 2 हो गया आपका 50 और 20 हो गया 70, देन y का वैल्यू 14 × 5 = 70 होता है, देन y का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। कैसे आप ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा 14 से 75 टाइम्स में कट जाएगा। y का वैल्यू आप निकाल लिए, अब y का वैल्यू से आप x का वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे वो आप यहाँ देख लो, 2x + 3 इंटू वाई के जगह पे 5 है तो 3 × 5 15 इज इक्वल टू 11, देन 2x इज इक्वल टू 11 - 15, यहाँ -4 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, देन -4/2 कितना -2 हो जाएगा, देन x का वैल्यू -2 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। अब इसको इसके यूज करके आप y का वैल्यू m का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देन y इज इक्वल टू क्या है mx + 3, देन y के जगह पे 5, y के जगह पे क्या है 5 लिखोगे, m पता नहीं, x के जगह पे -2 + 3, देन 5 इज इक्वल टू -2m + 3, ये प्लस है साइड चेंज होगा माइनस हो जाएगा, 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, देन ये 2 हो गया, ये -2m हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 2, देखो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो गया, 2/-2 इज इक्वल टू 1, डिवाइड करके 1 हो गया, देन m का वैल्यू क्या हो गया -1, और m का वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू आप फाइंड आउट कर दिए कितना -1। तो उम्मीद है ये आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आगे क्वेश्चन अगर सॉल्व करने लगे तो वीडियोस काफी लंबी हो जाएंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे की क्वेश्चंस को, जो बचे हुए क्वेश्चंस उसको लेकर के उसे सॉल्व करेंगे। जैसे आज बेहतरीन ढंग से इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया, जो क्वेश्चंस थे, सामने वाला क्वेश्चन जो आने वाला क्वेश्चन है उससे भी बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तब तक जो होमवर्क दिए हैं उसे आप बनाना, पढ़ाई करते रहना। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं, और पढ़ाई करते रहना, अपनों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद।